हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नाम तरुण कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल क्रम शिखर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस के विषय में बताते हैं जिनका 12th के बोर्ड एग्जाम में वेटेज ज़्यादा रहता है। इससे रिएक्शन को सीखने से पहले हम आपको कुछ नोटेशन के विषय में बता देते हैं। जो अभी हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें नोटेशन का यूज हम देखेंगे। जैसे कि इसे हम देखते हैं, ये जो आप बेंजीन देख रहे हैं, बेंजीन के ऊपर जो क्लोरीन एटम है, इस पूरे कंपाउंड को हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। और जो बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर जो ब्रोमीन एटम, इसे हम ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। अतः हम ये निष्कर्ष लगा सकते हैं कि कोई भी हेलोजन एटम जब बेंजीन के साथ जुड़ता है तो उसे नए यौगिक का नाम उस परमाणु के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, हम जानते हैं कि हेलोजन यौगिक क्या होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन जुड़ गया तो ब्रोमोबेंजीन, अगर आयोडीन जुड़ जाता तो आयोडोबेंजीन हो जाता, अगर फ्लोरीन जुड़ जाता तो फ्लोरोबेंजीन हो जाता। अब हम आपको एक यौगिक और बताते हैं, जैसे कि CHCl3, इसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा कंपाउंड होता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक हानिकारक गैस उत्पन्न करता है। और हम आपको बताते हैं C2H5OH, इसे हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। CH3OH, इसे हम मेथिल अल्कोहल कहते हैं। और R सिंगल बॉन्ड X, इसे हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसके विषय में हेलो एल्केन चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया जाता है। और हम आपको बताते हैं CH3CHO को हम एस्टल्डिहाइड कहते हैं। SCHO, इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। CH3CHO, इसे हम एसीटोन कहते हैं। एक बार आप इसके पूरा एक व्यू एक बार में देख सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अब नोटेशन देखने के बाद हम रिएक्शंस के विषय में पढ़ते हैं। ये रिएक्शंस अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप श्योर ही बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हम आपको रिएक्शंस के विषय में बताते हैं। सबसे पहले जो हम लोग की रिएक्शन आती है वो वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बच्चों क्या होती है? वुड्स रिएक्शन में दो एल्किल हैलाइड के एटम होते हैं और वो सोडियम परमाणु के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एल्केन बनता है। अगर आप इसे रटने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन अगर हम आपको समझाएंगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एल्किल हैलाइड के दो एटम दे रखे हैं और हमें ये पता है कि एल्किल हैलाइड की जब दो एटम सोडियम एटम के साथ रहते हैं तो एल्केन बनता है। जब हमें एग्जाम में ये नहीं याद होगा, केवल इतना याद होगा कि एल्किल हैलाइड के दो एटम जब सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्केन बनते हैं। हमें केवल एल्केन याद होना चाहिए। उस समय हमें केवल क्या करना चाहिए, ये एक R और ये एक R, तो ये दोनों R जब जुड़ जाएंगे तो एल्केन बना देंगे। और ये दो Na और ये निकलने के बाद ये एक एल्किल हैलाइड का परमाणु, एक ये हैलाइड का परमाणु बचेगा, ये मिल के इसके साथ मिल जाएगा तो एल्केन बन जाएगा और ये आपका सोडियम हैलाइड बच जाएगी। इसे हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये सोडियम परमाणु है, एल्किल हैलाइड है, ये एल्केन है और ये सोडियम हैलाइड। अतः हम कह सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड के दो मोलिक्यूल्स सोडियम के दो मोलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं तो एल्केन बनता है और साथ में सोडियम हैलाइड बनता है। अब हम आपको सेकेंड रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन बताते हैं। ये भी रिएक्शन पहले रिएक्शन से कोरिलेट करती है, बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें दो एल्किल हैलाइड के एटम लिए जाते हैं। बस इसमें फ़र्क होता है कि इसमें एल्किल हैलाइड का केवल एक एटम होता है और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक एरोमेटिक एटम क्लोरोबेंजीन है और एक एलिफेटिक एटम आपका मेथिल क्लोराइड है और ये आपका सोडियम है। अतः हम ये कह सकते हैं, आप इसे याद ना करें, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो टॉलुइन बनता है। टॉलुइन नाम का कंपाउंड बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है। टॉलुइन का फॉर्मूला ये होता है बेंजीन के ऊपर CH3, इसे हम टॉलुइन कहते हैं। तो अतः हम एक डेफिनेशन के रूप में इस प्रकार से कहेंगे, जब क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है। जब क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो टॉलुइन बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है। अब हम आपको थर्ड रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन के विषय में बताते हैं। फिटिंग रिएक्शन ये भी इन दोनों रिएक्शनों से रिलेट करती है। अच्छा, आप देखेंगे तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड के दो एटम होते थे। यहाँ पे एल्किल हैलाइड का केवल एक एटम था और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एरोमेटिक हैलाइड हैं, लेकिन यहाँ पे एक एलिफेटिक था, एक एरोमेटिक था। यहाँ पे दोनों एलिफेटिक थे लेकिन यहाँ पे दोनों एरोमेटिक हैं। मतलब कि ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। जैसे फिटिंग रिएक्शन आपको बताया तो इसमें आप समझिए कि जब क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो डाइफेनिल बनता है और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे कि आप देखेंगे ये आप क्लोरोबेंजीन के दो एटम आपने देख रखे हैं, क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स आपने देख रखे हैं। तो आप एक ये क्लोरीन का एटम और एक क्लोरोबेंजीन से एक ये क्लोरीन हट जाता है। जब ये दोनों क्लोरीन एटम यहाँ से हटते हैं, इनका बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये सोडियम के साथ ऐड हो जाते हैं और हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और साथ में ये जो दो बेंजीन रिंग होती हैं ये आपस में मिल जाती हैं। जहाँ पर
फिटिंग रिएक्शन में हमने आपको क्या बताया कि जब क्लोरोबेंजीन के दो एटम सोडियम के दो एटम के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें डाइफेनिल और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसे आप याद ना करें, इसे आप इस प्रकार समझिए कि जब एरोमेटिक दो कंपाउंड क्लोरोबेंजीन के सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। नाउ वी टॉक अबाउट डार्जन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम आपको बता दें, इस रिएक्शन के विषय में मुख्यतः एल्कोहल वाले चैप्टर में बताया जाता है। इस रिएक्शन में बताया जाता है कि जब इस रिएक्शन में बताया जाता है कि जब एल्किल अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है और इसे थोड़ी हीट दी जाती है तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड तेज़ी से निकल जाती है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। इसे आप एक प्रैक्टिकल के रूप में समझने का प्रयास करिए। आप सपोज करिए कि आपके पास एक एल्किल अल्कोहल है, आपके बेकर में आपके एल्किल अल्कोहल और आपने इसमें थायोनिल क्लोराइड मिला दिया। जब आप उसको थायोनिल क्लोराइड को एल्किल अल्कोहल में मिला देते हैं तो इसमें तेज़ी से CO2 गैस निकल जाती है और हमें एल्किल क्लोराइड और HCl प्राप्त होता है। तो आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। हमने पढ़ा वुड्स रिएक्शन हमने पढ़ा था जब एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है और सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम देखते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड के दो एलिमेंट सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो टॉलुएन प्राप्त होता है, इसे टॉलुएन कहते हैं और हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। फिटिंग रिएक्शन में आपको बता दे रहे हैं कि इसमें जब दो एरोमेटिक कंपाउंड क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब यहाँ देखेंगे कि क्लोरीन और ये क्लोरीन यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो सोडियम के साथ निकल जाएंगे और ये रिंग आपस में मिल जाएंगे, इसे डाइफेनिल कहा जाता है। और हम आपको चौथी रिएक्शन बताते हैं, डार्जन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम आपको बताते हैं इसे एल्किल अल्कोहल कहा जाता है। ये थायोनिल क्लोराइड है, ये एल्किल क्लोराइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है। जब एल्किल अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो एल्किल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड तेज़ी से निकल जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, और इसी चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।